श्री शिवाय नमस्तो भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी द्वारा बताया गया 21-31 सरसों के फूल वाला एक ऐसा उपाय है जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है। और ये उपाय विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही में पंडित जी ने वसंत पंचमी के दिन किए जाने वाला 108 सरसों के फूल वाला उपाय भी यहाँ पर बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि वसंत पंचमी का दिन आने वाला है। 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है बसंत पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। पूरे साल में मात्र एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम भगवान माता सरस्वती जी की पूर्ण रूप से पूजन आराधना करते हैं। आप हो सकता है कि पूरे साल भर माता सरस्वती जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान माता सरस्वती जी से आप एक दिन में लेना चाहे, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहे, तो वो होता है बसंत पंचमी का दिन। ये पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 23 जनवरी 2026 का दिन, मतलब वसंत पंचमी का दिन, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे 31 सरसों के फूल वाले उपाय के बारे में कि ये उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, समय करना है और इस उपाय को करने से क्या होता है। साथ ही में 108 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और इस उपाय को करने से भी क्या होता है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम लोग करते हैं बसंत पंचमी के दिन के बारे में। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि बसंत पंचमी का दिन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिन पर 31 सरसों के फूल वाला जो उपाय है ये भी बच्चों के लिए ही है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं आप उनसे ये वाला उपाय जरूर करवाएं। घर में जितने भी बच्चे हैं आप सभी से करवाएं। जरूरी नहीं है कि घर का कोई सिर्फ एक बच्चा इन 31 सरसों के फूल वाले उपाय को करे, नहीं, सबको करना है। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके बच्चे जीवन है ना वो सुधर जाएगा। मतलब कि आपके बच्चे का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो बढ़ेगी। आपको कभी उससे कहना नहीं पड़ेगा कि तू पढ़ने बैठ जा, वो अपने आप पढ़ने बैठेगा। इसीलिए इस दिन की महत्वता इतनी ज्यादा बड़ी होती है। तो अब हम हैं उपाय को आप लोगों को कैसे करना है। देखो, उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही करना। और बच्चा अकेला इस उपाय को नहीं कर पाएगा, आपको साथ में खड़े होकर इस उपाय को उसको करवाना पड़ेगा। कैसे करना है उपाय वो सुनते हैं हम लोग। देखिए, वसंत पंचमी के दिन जो सरसों के फूल होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, सरसों के फूल आप लोगों को लेकर आने हैं। कितने फूल लेकर आने हैं? 31 सरसों के वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 31 सरसों के फूल हमें यहां पर लेकर आने पड़ेंगे। तो 31 सरसों के फूल लाओगे कहां से? तो देखो, सरसों के फूल यहां पर इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यही वो समय होता है जब सरसों के फूल निकल कर आते हैं। और ये फूल आप लोगों को मिलेंगे गेहूं के खेत में, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर भी गेहूं का खेत होता है, गेहूं के खेत में बीचों बीच आप लोगों को पीले पीले कलर के फूल दिखते होंगे, छोटे छोटे से। तो भाई वही होते हैं सरसों के फूल। और ये जो सरसों के फूल होते हैं ये राई से उगते हैं। अपने देखी होगी, नाश्ते वगैरह में डलती है राई, उसी राई का पेड़ होता है, ये सरसों का है ना। तो भैया आपको वो सरसों के फूल लेकर आने हैं। अगर किसी के घर में अपने आप भी उगा है तो भैया आप वहां से भी ले सकते हैं। बस आपको तो सरसों के फूल चाहिए, बस हम आपको जगह बता रहे हैं आपको कहां से मिल सकते हैं ना। या तो एक पूरा सरसों का जो खेत होता है उसमें से भी मिल जाएंगे, या गेहूं का जो खेत होता है उसके बीच बीच में आप लोगों को ये सरसों के फूल देखने के लिए मिल जाए। तो जहां से भी लाए आप, मात्र 31 सरसों के फूल 31 फूल नहीं में आता है तो वो 31 होता है। तो भाई आप उस समय के लिए ज्यादा फूल भी ला सकते हैं। आप पूरा पेड़ उखाड़ कर ना लाए, आपको जितनी जरूरत है आप सिर्फ उतने ही फूल लेकर आए, क्योंकि हमें उपाय करना है, हमें पूरे पेड़ को नहीं उखाड़ना है। तो भाई आप 31 से ज्यादा 40 फूल रख ले, घर आकर आप छांट ले। अच्छे अच्छे फूलों को 31 आप लोग घर आकर छांट सकते हैं, पर उस जगह के लिए लोग ज्यादा भी ला सकते हैं। पर उपाय में सिर्फ आपको 31 सरसों के फूलों की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप वहां से थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी ला सकते हैं। तो भाई 31 सरसों के फूल आप लोग तोड़कर लेकर आ जाओ। वो फूल छोटे छोटे से होते हैं, तो एक फूल ही बहुत छोटा होता है, वो आप लोग देख लेना है ना ध्यान से। तो आपको कुल मिलाकर 31 सरसों के फूल तोड़ लेना है, 31 सरसों के फूल तोड़ लेना है। तोड़कर आपको अपने घर पर लेकर आ जाना।
अब वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल आप लोगों को मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है। तो सरसों के फूल आप चाहें भाई सुबह सुबह एकदम से नहीं मिल पाते, तो आप एक दिन पहले जाकर भी सरसों के फूलों को अपने घर में लाकर उपाय को करने के लिए रख सकते हैं, है ना। तो क्या करना है भाई, जैसे ही वसंत पंचमी का दिन आता है, सुबह सुबह का समय होता है, तो भाई सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लो, विशेष रूप से ये दिन बच्चों के लिए है। तो बच्चों को वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना है, कोशिश करना है, ठीक है। और नहीं भी कर पाओ कोशिश तो जल्दी जल्दी उठना है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, इससे ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि यह दिन आप लोगों के लिए, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इस दिन आप लोग उठने की कोशिश करना। अपने ही घर में माता सरस्वती जी की पूजन आराधना करना, भगवान को स्नान करना, आप माता सरस्वती जी के सामने दीपक लगाना, उनको भोग लगाना, सफेद मिठाई का उन्हें भोग लगाना, सफेद फूलों में समर्पित करना, उनसे निवेदन करना, उनसे विनती करना और उनको धोख देना। इस तरीके से आप इस दिन सुबह सुबह माता सरस्वती की पूजन जरूर करना। जैसे ही आप अपने घर की पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में आप तैयार हो जाते हैं कि आप ये वाले उपाय को कर सके। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही माता सरस्वती जी की पूजन करें। माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, जो कि सबको चाहिए, तो इसलिए सभी लोग ये काम को तो जरूरी करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर माता सरस्वती जी की पूजन आराधना जरूर करें। तो भाई जैसे ही सुबह होती है, तो भाई आप लोगों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय करना है। उपाय को करने के लिए दोस्तों 31 सरसों के फूल आप अपने तैयार रखना, इसके अलावा और कुछ भी आपको अपने साथ में रखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से बच्चों को करना है। वो बच्चे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, बस पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई उनको अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए या अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त लिए, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय करना है। बच्चों तो भाई बड़े पहले इस उपाय को सुन ले, वो समझ ले, उसके बाद बच्चों को बताते जाएं कि भाई ये उपाय कैसे करना है। तो आप अपने 31 सरसों के फूल अच्छे अच्छे निकालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। कहां पर पहुंचना? भगवान शिव जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो भी पहले जाकर वहां पे दर्शन कर लेना। सुबह सुबह जा रहे हो तो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, पूजन करोगे। जैसी आपकी आराधना हो, जैसे आपका मन हो, वैसे आप पूजन आराधना कर सकते हो। एक लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह सारी चीजें लेकर जा। बस 31 सरसों के फूल अलग रखना पूजन के लिए। अगर सुबह के समय ही उपाय कर रहे हो, मुख्य रूप से सुबह के समय ही होगा, पर अगर शाम के समय भी कर रहे हो तो शाम के समय साथ में गोल बाती का घी का दीपक लेकर चले जाना, शिव जी के मंदिर में लगाना, फिर उसके बाद ये उपाय करना। कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना है। तो चल वगैरह आपने सब कुछ चढ़ा दिया, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना हो गई। आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाइए। आप लोग अपने बच्चे को बिठा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के हाथों से ये वाला उपाय करा रहे हैं तो भी बच्चे को पास में बैठा दीजिए और बच्चे वो 31 सरसों के फूल दे दीजिए। आप उसके लिए ये वाला उपाय नहीं कर सकते, आपको उसके हाथों से ये वाला उपाय करवाना है। तो 31 सरसों के फूल उसके हाथों में रख दीजिए और उससे बोलिए कि भाई वो एक एक फूल, मतलब सरसों का जो छोटा सा फूल, एक एक सरसों के फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता जाए और कुछ ना बोले, बस चढ़ाता जाए। माता सरस्वती जी का नाम ले, शिव जी का नाम ले, उसे मन ही मन में स्मरण करते हुए, या आप उसकी जगह बोल देना एक एक सरसों का फूल वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। जलाधारी पे कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो सरसों का फूल बस चढ़ाते जाए। जैसे ही ये पूरे 31 मतलब 31 सरसों के फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए तो 2 मिनट अपने बच्चे से बोलिएगा, वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से, माता सरस्वती जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि वो उसकी बुद्धि को बढ़ाएं, उसके ज्ञान को बढ़ाएं और आगे वो जिस भी काम में जाए उसमें उसको सफलता जरूर मिले। उसे ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी है। उसे ये बोलना है कि माता सरस्वती हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हम कभी भी हमेशा अच्छी राह पर चले। तो आपको उससे ऐसा बोलना है कि वो मन ही मन ऐसे भगवान शिव जी से पहले 31 सरसों के फूल शिव जी पर चढ़ाना है, उसके बाद ही करना है।
तो बस जैसे ही 31 सरसों के फूल चढ़ा देते हो, आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इस उपाय को मतलब कोई भी पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस उपाय को करने से आपको माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये उपाय पंडित जी ने खुद अपनी पहले वाली कथाओं में बताया है, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी वसंत पंचमी के दिन किए जाने वाला 108 सरसों के फूल वाला उपाय के बारे में। दोस्तों जो 31 सरसों के फूल वाला उपाय था, यह सिर्फ बच्चों के लिए था। हालांकि कर तो कोई भी सकता था, पर विशेष रूप से वो बच्चों के लिए था। पर जो 108 सरसों के फूल वाला उपाय है, ये बड़ों के लिए, मतलब जो अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी, व्यापार, जो भी चीज है, परीक्षा,